हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे मैम बोलती है कि तुम लोग रेस्ट करना मत भूलना, तुम्हारी ये वेकेशन चल रहा है तो जाके अपने घर पे रेस्ट भी करना। और सभी बच्चे बातें करने लग जाते हैं जहाँ पे जिन बोलती है कि हमें इस वेकेशन को अच्छे से बिताना चाहिए, तो रोजिंजम कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगी, मुझे अपने घर पे रहना पड़ेगा। विंसेंट बोलती है कि मिस सी ने क्या बोला था कि हमें अपनी अच्छे से छुट्टी मनाना चाहिए, जो उन्होंने कहा था हमें वो करना भी चाहिए। फिर इंग्यू बोलती है कि हमें मूवी देखना चाहिए, तो सबके सब सहमति जताते हैं और मूवी देखने के लिए मान जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे एक क्लास का एक लड़का सभी बच्चों का नंबर लिख रहा होता है ताकि सब सर उसे कांटेक्ट कर पाए। तो वो जैंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम अपना नंबर लिख दो। तो जैंग वो नोटबुक लेता है और वहाँ से जो का नंबर निकाल लेता है और अपना भी नंबर लिख लेता है। इसके बाद देखते हैं जहाँ पे तीनों के तीनों मूवी देख के आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आज अच्छा फील कर रहे हैं ना मूवी देख के। इस सीन में देखते हैं जहाँ पे यूंगी सभी को एक शॉप में ले जाती है और बोलती है कि यहाँ का सामान देखो, और वो लोग लिपस्टिक को देखने लग जाते हैं और जो भी बोलते हैं कि ये लिपस्टिक तो कितना मस्त है। फिर इंग्यू सभी को अपनी तरफ से गिफ्ट देने लग जाती है और बोलती है कि तुम ये देख क्यों रही हो, तो वो बोलती है कुछ मत बोलो, तुम ये रख लो, और वो बोलती है थैंक यू। और इधर में हम देखते हैं जहाँ पे जंजम उसी लिपस्टिक को देख रही होती है और अपने बैग में डाल देती है। वो सोचने लग जाती है मुझे कल लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जो जंजम सो रखी रहती है, तो उसकी मदर बोलती है कि जो जंजम उठ जाओ, सुबह हो चुका है। तो टाइम देखती है, फिर सो जाती है। फिर उसकी मम्मी का आवाज़ आता है तो वो उठ के बाहर चली जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे तो उठ के पढ़ते रहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज़ दिया तब भी तुम उठ नहीं रही थी, और तुम पढ़ाई भी करना चाहती हो या नहीं। वो अपनी मॉम का डांट सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती, बोलती कि मम्मी मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ, और बोलती कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। लुक एट यू, कैसी दिख रही है, और तुमने अपना ये शक्ल कैसा बना रखा है जैसे अपसेट हो कहीं पे। और वो दूध पीने लग जाती है और उसकी मम्मी अभी तक डांट ही रही होती है। जंजम बोलती है कि मॉम मैं हार्ड वर्क करूंगी अपने स्टडी में। तो के पास एक फ़ोन कॉल आता है, बोलते है कि मैं जैंग हूँ। तो वो बोलती है जैंग तुम। उधर से बोलता है कि तुम क्या बास्केटबॉल गेम देखने आ सकती हो। तो कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है ओके ओके, और वो फ़ोन रख देती है। उसकी मॉम पूछती है किसका फ़ोन था, तो वो बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग बास्केटबॉल गेम देखने जाए तो मैं भी जा सकती हूँ क्या। कि मॉम बोलती जाना ज़रूरी है, तो वो बोलती है कि मेरे सारी क्लासमेट्स आ रहे हैं तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम जा सकती हो लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है। में हम देखते हैं जो को जो साइकिल से जा रही होती है लेकिन रास्ते में अपने साइकिल को रोक लेती है और लिपस्टिक लगाने लग जाती है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पे होगा। फिर वो जाती है तो देखती है वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट वहाँ पे, लेकिन जैंगयंग नहीं दिखता है। तो वो जाके वहाँ पे बैठ जाती है और वहाँ पे सोचने लग जाती है जैंगयंग कहाँ पे रहेगा। तो जैंगयंग को हम इधर देखते हैं जो साइकिल से आ रहा होता है और वो जौ को देखता है, और वो जौ को देख के वहीं पे रुक जाता है और उसका साइकिल हटा देता है वहाँ से। और यहाँ पे जौ के हुए जैंगयंग का इंतजार करने लग जाती है और वो वहाँ पे जाके देखती है कि उसका साइकिल नहीं है। तो वहाँ पे उसे जैंगयंग मिलता है और बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, हमारा गेम तो कब का ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हारा कब का इंतज़ार कर रहा था। तो जो बताती है कि मेरी आसपास मेरी मॉम थी ना, इसीलिए मैंने फ़ोन जल्दी रख दिया था। तो वो उसके सर पे मार देता है। बोलती है कि मेरी मॉम आसपास थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और तुम्हारा फ़ोन मैंने पूरा नहीं लिया, तो सॉरी। जाओ बोलती है कि मेरा कोई साइकिल चुरा लिया है, मेरे पास साइकिल है, मैं कैसे जाऊँ। तो जैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। तो वो दोनों साइकिल पे बैठ जाते हैं और जैंग साइकिल चलाता है और जो पीछे बैठी हुई रहती है, और दोनों के दोनों जाते हैं रास्ते से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जैंग जो को बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो। और वो सब सुन के जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और इधर में हम देखते हैं जहाँ पे वो और उसके पेरेंट्स डिनर कर रहे थे और जो बोलते कि मैं आप सभी को खाना परोस देती हूँ। तो उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते और जो बोलते कि मम्मा आप जानते हो क्या, मैं राइटर बनना चाहती, एक बहुत अच्छी राइटर। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं अपनी स्टडी पे हार्ड वर्क करनी चाहिए, ना कि ये सब फालतू के ड्रीम को पूरा करना चाहिए। और तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए ताकि हम लोग अपने फ्यूचर में अच्छे से रह सकें। तो तुम अच्छी पढ़ाई करो और अपने अच्छे मार्क्स लाओ, ना कि ये फालतूगिरी करो। उसके डैडी भी बोलने लग जाते कि हाँ तुम्हें अपनी स्टडी पे हार्ड वर्क करना चाहिए, ये फालतू के कामों पे नहीं। तो वो बोलती है कि पापा मैं तो चुप हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जो अपने कॉम्पोजिशन को फाड़ के फेंक रही होती है, लेकिन वो छोड़ देती है फाड़ना क्योंकि वो अपना ऐसे फाड़ना नहीं चाहती थी। और फिर वो सोचने लग जाती है मुझे इसे जोनल लेवल के लिए देना है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे जो और उनके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं
उनको बताती है कि मेरा बाइक खो गया, तुम्हें पता है, इसलिए मैंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया। और उसके बाइक उसके सामने रहता है, लेकिन वो देखती है पर वो ध्यान इतना ज़्यादा नहीं देती कि वो मेरा बाइक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैंगयांग को, जहाँ पे जैंगयांग बोलता है कि ये कैसी लड़की है, इसकी ये क्या अंधी हो चुकी है कि अपने बाइक को ही नहीं पहचान रही। फिर वो उसके बाइक को उठाता है और उसके सामने फिर से रख देता है। फिर वो लोग देखते हैं ध्यान से कि ये तो मेरा ही बाइक है, जो बोलती है और बोलती है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, कि मैंने उसे पहले वहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे है। तो वो बोलती है कि तुम्हारा ही बाइक है ना? तो वो बोलती है हाँ ये मेरा ही बाइक है, तो कुछ मत सोचो, रख लो। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पे बच्चों का टेस्ट चल रहा होता है और उनका टेस्ट खत्म हो जाता है, तो टीचर्स उनके टेस्ट चेक कर देती है और उनके रिजल्ट बांटने लग जाती हैं, जहाँ पे से बच्चों को एक लाइन का टेस्ट को भी पकड़वा देते हैं और बांटने के लिए दे देते हैं। जहाँ पे जो सबको बांट रही होती है तो जैंगयांग सो रखा होता है, तो सामने वाले बच्चों को बोलती थी कि ये तुम्हारा रहा टेस्ट। तो जैंगयांग भी उठ जाता है और सोचता है कि हाँ मेरा भी टेस्ट आ चुका है ना। तो जैंगयांग उबासियाँ लेने लग जाता है और जो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये उठ गया है आखिरकार। जो उसका भी टेस्ट पेपर दे देती है और वो अपना टेस्ट पेपर रख लेता है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे जो जैंगयांग की बातें सोचने लग जाती है और सोचती है कि वो मुझे हैवी बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से टायर्ड हो गया, और वो सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। तो वहाँ पे उनके दोस्त आते हैं, बोलते हैं कि जो क्या हो गया तुम्हें? तो वो बोलती है कि मुझे एक फेवर चाहिए, क्या तुम लोग फेवर करोगे मुझे? तो वो बोलती है कि हाँ कर देंगे। तो वो जाके साइकिल पर घुमाने लग जाती है और बोलती है कि क्या मैं भारी लग रही थी तुम्हें? तो क्विंजन बोलती है कि तुम भारी नहीं हो, ये बैग की वजह से भारी लग रहा था, इसलिए मैं साइकिल नहीं चला पा रही थी, तो तुम ये सब ज़्यादा मत सोचो। देन क्विंजन पानी का बोतल मांगती है इंगहुई से और पानी की बोतल लेके पीना शुरू करती है। तभी उसके पास एक फुटबॉल आता है और उसके ऊपर चोट लग जाता है, जिससे उसका पानी जो पे गिर जाता है। और वहाँ पे जुआंगजी आता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को नोटिस नहीं किया था, तो सॉरी, हम मेरी वजह से तुम लोगों को बॉल लग गया और इसके ऊपर पानी भी गिर गया, तो सॉरी सॉरी। तो क्विंजन बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से इस पे पानी गिर गया और इसको सर्दी हो जाएगा, तो वो बोलता है कि मैं अपना जैकेट देता हूँ ना। जैंगयांग रोक देता है, बोलता है कि मेरे बैग में एक कोट पड़ा हुआ है, तो मैं वो कोट दे देता हूँ इसे। जैंगयांग उसे कोट दे देता है। इधर में वो कोट को रखती है और बोलती है कि ये कोट बहुत अच्छा है और गर्मी भी देता है। फिर ये सब बोल के वो अपनी राइटिंग लिखना शुरू कर देती है और वो बैठ के लिखते ही रहते हैं कि इंगहुई बोलते हैं कि तुम ये अभी तक कर रही हो और तुम अभी तक जग भी रही हो? तो बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ काम है तो मैं जग रही हूँ और मैंने उसका वॉशिंग भी कर दिया है, मैं कुछ लिखना चाहती थी इसलिए लिख रही हूँ। तो इंगहुई बोलती है कि मुझे भी बाथरूम जाना है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। इंगहुई आती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जैंगियर टीचर माँ के पास जाते हैं और टीचर माँ बोलते हैं कि तुम जो के क्लासमेट हो ना, तो प्लीज़ तुम जो को बुला सकते हो? तो बोलते हैं कि हाँ मैं जाता हूँ, अभी बुला के लाता हूँ। जैंगयांग तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर में जो अपनी कॉम्पिटिशन को पढ़ रही होती है और जैंगयांग को इमेजिन करके उससे बातें कर रही होती है कि ये कैसा मेरे से वर्कशिप करेगा, और वह खुली आंखों से सपना देखने लग जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैंगयांग उसके नोवेल को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हुआ है अपने बारे में और बोला है कि तुमने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया, दैट्स ग्रेट वर्क, ये मेरे लिए बहुत बड़ा थिंक है, थैंक यू थैंक यू। और इधर में जैंगयांग आता है और उसके सपनों की दुनिया में से उसे निकाल देता है और फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तो वो अपना कॉम्पोजिशन रख देती है नीचे। जैंगयांग अपना टी शर्ट ऊपर करके अपने मुंह का पसीना पोंछने लग जाता है। तो जो बोलती है कि तुम ये कर क्या रही हो? तो जैंगयांग बोलता है मुझे टिश्यू पेपर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो वो बोलती है टिश्यू पेपर नीचे है, तो वो लेने लग जाता है। तो वो उसको कॉम्पोजिशन निकाल लेता है और वो भी देखने लग जाती है कि वो मेरा कॉम्पोजिशन निकाल लिया, तो उसे छीनने लग जाती है कॉम्पोजिशन को। जैंगयांग को बोलते हो तुम ये कर क्या रहे हो मेरे साथ, और टीचर माँ मुझे अभी देखने के लिए आ रहे हैं ना, तो तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो हमारे साथ क्या होगा पता नहीं। और वो बोलती है कि मुझे ये दे दो, मैंने टीचर माँ के लिए बनाया है ना कि तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारा सपना तो जान ही लूँगी, अभी नहीं तो फिर कभी बाद में। इतना सुनते ही जैंगयांग अपना हाथ नीचे कर लेता है और जो उससे अपना कॉम्पोजिशन छीन के भाग जाती है। और वहाँ पे जुआंगजी आता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है यहाँ पे? तो जैंगयांग बोलता है कुछ नहीं। फिर वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। सीन में देखते हैं जहाँ पे जो अपना कॉम्पोजिशन टीचर माँ के सामने जमा करवाने आए और टीचर माँ बोलते हैं कि अभी लेट हो चुका है और अपना ना कॉम्पोजिशन इससे अच्छा करने की कोशिश करना अगली बार, ठीक है, और तुम अभी जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो को जो क्लासरूम की तरफ जा रही होती तो उसे किंग जेन रोक लेती है और बोलती कि तुम कल कहाँ पे थी, तुम्हारे बारे में अफवाह फैला हुआ है कि तुम कहीं और थी। और वो बोलती कि मैं तो कल टीचर माँ से मिलने गई थी, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, और अपना कॉम्पोजिशन जमा करवाया था और उन्हें दे भी दिया है वो अपना कॉम्पोजिशन। कल बारिश भी हो रहा था तो इसीलिए मैंने रेन कोट भी पहन रखा था। तो क्विंजन बोलती है कि रेन कोट का मेंशन मत करो, और उसके कान में कुछ कहने लग जाती है, जिससे जो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है मैं सच्ची में टीचर माँ के साथ ही थी कल और अपना कॉम्पोजिशन दिखा रही थी उन्हें। फिर क्विंजन उसे क्लास में लेके आती है जहाँ पे लड़के सब बहुत ज़्यादा उसे बुली कर रहे थे और बोलते हैं कि
ये लड़की यूं ही उठती और बोलती कि अब क्लास शुरू होने वाला है, तो कोई भी कुछ बात मत करो, कुछ भी मत बोलना। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और उसे धक्का दे के चलने लग जाता है और वो क्विंजन बोलती है कि तुम ये कर क्या रही हो उसके साथ। तो क्विंजन को धक्का मार देता है और वहाँ पे जोंगजी आता है और बोलता है कि लड़कियों के साथ ऐसे किया जाता है। और वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लड़कियों को हिट क्यों कर रहे हो, तुम ये हिट क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे जैंगन ये सब देख रहा होता है और बोलते हैं क्लास बिगिन होने वाला है। सबके सब बच्चे बैठ जाते हैं और जैंगन वहाँ पे खड़ा होके सबको देख ही रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर इसमें आते हैं 2015 में, जहाँ पे जो आ रही होती है वो बोलती है कि ट्रैफिक जाम था ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सीट पे जाके वो बैठती है और वो उसके कलीग्स पूछते हैं कि तुम सही में वहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। जो बोलते कि नहीं, रात को मैं ज़्यादा ही बीमार हो गई थी और लास्ट नाइट मैंने थोड़ा ड्रिंक भी कर लिया था ना, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जो के पास एक लिस्ट आता है जिसमें जैंगयंग का नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो ढूंढने लग जाती है कि जैंगयंग यहाँ पे कहाँ है। तो वो ढूंढती ही रह जाती है। फिर हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।